देखिए छात्रों, आज मैं फिर फिलर लेकर आ रहा हूँ और आज का वीडियो और आज का लेक्चर आपका बहुत सा आइडिया देने वाला है। एक से एक कन्फ्यूजिंग फिलर है जो कुछ ग्रामर पर है, कुछ प्रीपोजिशन से संबंधित है। जैसे पहला पढ़िए, द एयर फोर्सेस वायु सेना ऑन द एरोप्लेन फॉर श्रीलंका। देखिए उत्तर हो रहा है एक। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है चढ़ना या सवार होना। देखिए इसीलिए यही उत्तर हो रहा है कि एयर फोर्सेस हवाई जहाज पर चढ़ी या सवार हुई श्रीलंका के लिए। और लैंड मने हवाई जहाज का उतरना, हवाई जहाज का उतरना, लैंड। और एलाइट सवारी पर से उतरना। गेट डाउन उतरना, गेट डाउन सजीव सवारी, सजीव सवारी पर से उतरना। तो छात्रों बहुत शानदार सब आने वाला है, देखिए और इसी तरह से पढ़िए। अब देखिए बोर्ड की ओर खूब ध्यान से देखिए। सारे आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में आया हुआ है। मैं सारे कन्फ्यूजिंग को इकट्ठा कर दिया हूँ। अभी आपने सीखा एम्बार्क ऑन, और देखिए एम्बार्क इन। इन लगा देने पर अर्थ में परिवर्तन हो गया। इसका माने हुआ सवार होना और इसका माने हो गया एम्बार्क इन नया व्यवसाय शुरू करना। एम्बार्क इन और एम्बार्क ऑन में यही डिफरेंसेस है, इसलिए दो में उत्तर हो रहा है दो। देखिए, द टाटा कंपनी embarked in a new business in steel works। स्टील उद्योग, स्टील वर्क्स का माने हुआ स्टील उद्योग में टाटा कंपनी ने नया व्यवसाय शुरू किया। उत्तर हो गया embarked, क्योंकि इन पहले से लगा हुआ है, embark ऑन नहीं होगा। और यदि स्टार्ट हम लगाते तो स्टार्ट मैंने भी शुरू करना, तब यह होता ही स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस। उसने नया व्यवसाय शुरू किया। स्टार्ट के बाद इन नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। स्टार्ट के ठीक बाद और ऑब्जेक्ट के बीच कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसलिए सी नहीं होगा, एम्बार्क्ड इन होगा। और पुट ऑफ, पुट ऑफ माने स्थगित करना। पुट ऑफ पोस्टपोन, स्थगित करना। अब देखिए छात्रों, 3 नंबर कितना शानदार है। 3 और 4 देखिए, 3 में पहला में 1 होने जा रहा है और 4 में भी 1 होने जा रहा है।
फिर बारी बारी से समझिएगा। लायएबल फॉर और लायएबल टू। देखिए, लायएबल के बाद फॉर भी लगता है, लायएबल के बाद टू भी लगता है। लायएबल टू और लायएबल फॉर दोनों का माने हुआ जवाबदेह, दोनों का माने जवाबदेह हुआ। अब आप सोचिए कि लायएबल के बाद फॉर कब लगेगा, टू कब लगेगा। लायएबल फॉर का प्रयोग क्राइम, अपराध का भाव व्यक्त, अपराध का भाव व्यक्त करने के लिए लायएबल फॉर होता है। देखिए, यू आर लायएबल फॉर, यहां फॉर लगा हुआ है। तुम जवाबदेह हो फॉर द डेथ ऑफ योर वाइफ, अपने पत्नी के मृत्यु के लिए तुम जवाबदेह हो। इसका मतलब यह हुआ कि पत्नी का मृत्यु जो है एक प्रकार का अपराध है, यानी यू ने अपने पत्नी को मारा है, इसलिए क्राइम का भाव व्यक्त होता है। आर लायएबल टू पनिशमेंट, दंड, दंड का भाव व्यक्त हो तो लायएबल के बाद टू लगता है, क्योंकि ये अपने दंड के लिए 6 साल का दंड, जेल खाना, इम्प्रिजनमेंट माने जेल खाना, कैद, 6 साल के लिए कैद के लिए जवाबदेह वह था, क्योंकि यह एक प्रकार का दंड है। 6 इयर्स दंड है, पनिशमेंट है, तो दंड का भाव व्यक्त हो तो लायएबल के बाद टू, और अपराध का भाव व्यक्त हो तो लायएबल के बाद फॉर। इसलिए छात्रों, यहाँ ही वाज लायएबल टू लगा हुआ है, तो भरा तो रहा है दोनों में लायएबल, लेकिन एक में टू ले रहा है, एक में फॉर ले रहा है। अब जरा देखिए, काउंटेबल फॉर कहाँ होता है। देखिए, अकाउंटेबल मैंने भी जवाबदेह, तो अकाउंटेबल के बाद टू व्यक्ति का नाम रहने पर, व्यक्ति का नाम रहने पर अकाउंटेबल टू, और अकाउंटेबल फॉर व्यक्ति का नाम नहीं रहने पर, यानी अकाउंटेबल के बाद व्यक्ति का नाम रहेगा तो टू, और वस्तु रहेगा तो फॉर। अब देखिए छात्रों, फिर और सुंदर सुंदर फिर मैं कुछ कलेक्शन लेकर आया हूं। अब 5वां नंबर और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पार्ट, पार्ट विथ, पार्ट फ्रॉम, और गेट रीड ऑफ। तो पार्ट विथ और पार्ट फ्रॉम, देखिए ये दोनों का अर्थ हुआ जुदा होना। देखिए,
दोनों का अर्थ हुआ जुदा होना। लेकिन जरा गौर से समझिए अंतर क्या है, अंतर क्या है जरा देखिए। पार्ट फ्रॉम व्यक्ति से जुदा होना, पार्ट फ्रॉम, और वस्तु से जुदा होना पार्ट विथ। तो देखिए छात्रों, पार्ट फ्रॉम जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुदा होगा तो पार्ट फ्रॉम होगा, और जब कोई व्यक्ति अपने समान से जुदा होगा तो पार्ट विथ होगा। इसलिए पहला में 5 में उत्तर होने जा रहा है बी। देखिए, ही पार्टेड फ्रॉम हिज वाइफ इन कुंभ फेयर। कुंभ मेला में ही अपने पत्नी से जुदा हो गया, तो उत्तर हो गया 2। फिर आप चले आइए 6 में। एवरी मैन डज नॉट वांट, हर आदमी नहीं चाहता है, टू पार्ट विथ हिज प्रॉपर्टी, हर आदमी अपने संपत्ति से जुदा होना नहीं चाहता है। इसलिए 6 का उत्तर हो गया 2। तो देखिए, ये हमारा पार्ट विथ हुआ और पार्ट फ्रॉम हुआ। अब जरा देखिए, फिर हम बताते हैं। अब देखिए, गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ होता है छुटकारा पाना, और डिपार्ट फ्रॉम प्रस्थान करना, इसका अर्थ अलग होता है। अब देखिए, आप चले आइए 7 नंबर और 8 नंबर। देखिए, इंट्रोड्यूस, देखिए इसके बाद टू प्रीपोजिशन लगता है। इंट्रोड्यूस देखिए, इसके बाद इनटू लगता है। अब आपके मन में भावना उठ रहा होगा कि टू कब लगेगा और इनटू कब लगेगा। ये सारे हमारे परीक्षा में बार बार आ रहे हैं। छात्रगण केवल जोर लगाते रहते हैं कि इंट्रोड्यूस टू। ठीक है भाई, इंट्रोड्यूस टू हो रहा है, लेकिन इनटू कब लगता है, यही सब मार्क्स को घटने का तरीका है। इसलिए मार्क्स बढ़ाने के लिए जितना कंफ्यूजिंग है उस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए, टू कब लगता है। किसी से किसी व्यक्ति को परिचय कराना। जब किसी से किसी व्यक्ति को परिचय कराना तो इंट्रोड्यूस होता है, और तब इंट्रोड्यूस के बाद टू लगता है। जरा देखिए, उदाहरण एक देते हैं। आई इंट्रोड्यूस राम टू माई फादर। देखिए, मैं राम को अपने पिता से परिचय कराता हूँ। इस तरह से इंट्रोड्यूस हो गया वर्ब, राम ऑब्जेक्ट, तब टू, तब फिर कोई और नाउन। तो इस स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस हुआ
तो इंट्रोड्यूस के बाद टू लगा। अब जरा देखिए, यहां आइए। द यूपीएससी इंट्रोड्यूस्ड मेनी चेंजेज इनटू, यहां इनटू भराएगा, इनटू। इंट्रोड्यूस इनटू कब होता है? देखिए, गौर से देखिए। इंट्रोड्यूस इनटू, बदलाव लाना। देखिए छात्रों, यहां यही भराएगा। द यूपीएससी, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इंट्रोड्यूस्ड मेनी चेंजेज इनटू द सिलेबस ऑफ आईएएस। आईएएस के पाठ्यक्रम में यूपीएससी ने बहुत से बदलाव को लाया। अब देखिए, फिर एक और शानदार देखिए। इसको सीख लीजिए तो समझे बहुत कुछ आज का दिन। दे क्वेश्चन संख्या 9 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, कंसिस्ट इन और कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट इन मौजूद रहना, निहित रहना, और कंसिस्ट ऑफ का बना होना। देखिए छात्रों, तो इसलिए 9 में 1 नंबर हो जाएगा। द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, ताजमहल की सुंदरता निहित है या मौजूद रहता है इन इट्स आर्टिस्टिक पैटर्न, कलात्मक ढांचा में ताजमहल की सुंदरता मौजूद रहती है या निहित है। किसी गुण का मौजूद होना, किसी अवस्था का मौजूद होना, कंसिस्ट इन, उत्तर हो गया 1 नंबर। और 10 में उत्तर हो जाएगा ये कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ हो जाएगा। यहाँ कंसिस्ट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बना हो तो कंसिस्ट में ऑफ लगता है, और जब गुण मौजूद हो तो कंसिस्ट इन होता है। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ फ्लेश एंड बोन, हमारा शरीर हड्डी और मांस का बना होता है, इसीलिए हमारा ये हो जाएगा कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए छात्रों, एक और शानदार है 11 नंबर। देखिए, द रोबर एक्सप्लेन्ड, ए टाइम टेंस का रूल है और फिलर में आया हुआ है। लुटेरे ने एक्सप्लेन किया, बताया, समझाया। हाउ ही फ्रॉम द जेल, वह जेल से इस्केप्ड किया। इस्केप फ्रॉम जेल, जेल से भाग गया, जेल से निकल गया। इस्केप्स तो नहीं हो, 1 नंबर तो नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट किसी हालत में नहीं होगा, क्योंकि हाउ के पहले पास्ट इंडिफिनिट है।
हमको जज करना है बी और सी। उत्तर होगा सी। देखिए दोनों में अंतर क्या है। ये हमारा पास्ट फॉर्म है और हैड एस्केप्ड, ये हमारा सही होगा। बोलने के समय, किसी काम को करने के समय, किसी काम को कहने के समय, अर्थात बोलने कहने करने के पहले कोई घटना घट गई हो तो वैसे वाक्यों में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। क्योंकि रॉबर ने तभी बताया जब वह जेल से भाग निकलने का काम पूरा कर चुका था। तो भूतकाल में बोलने कहने करने के पहले एक घटना पहले पूरा हो गई हो तो वह पास्ट परफेक्ट है। रॉबर ने समझाया कि कैसे वह जेल से भाग गया था, जेल से निकल चुका था। तो जिस समय कह रहा था, बता रहा था, जेल से निकलने का काम पूरा कर चुका था, इसलिए हैड एस्केप्ड होगा। चलिए छात्रों, आज बहुत अच्छा चीज़ आप लोगों ने सीखा। मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जेपी सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।